स्ट्रेंथ है मैथ है चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या 1 नंबर क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कुछ संख्या दिया है उसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए जाएगा। देखेंगे कितना 1 में कितना 140 का आभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 2 से जाएगा 70 बार में, फिर 2 से जाएगा 35 बार में, फिर कितना से जाएगा 5 से 7 बार में, कितना हुआ आभाज्य गुणनखंड इसका कितना होगा 2 गुना 5 गुना 5। यानी कि हम इसको इस तरह देख सकते हैं 140 बराबर 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 पर पावर 2 कैसे हुआ, यानी कि 2 को इसलिए 2 पर पावर क्या हुआ 2। तो इसी के साथ होगा 1 नंबर होता कंप्लीट होती है। 2 नंबर क्या है देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 156। तो 156 को हम आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कितना है 156 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 156 का सबसे पहले क्या लिखाएंगे एलसीएम। कितना से जाएगा 2 से 7 बार में, फिर कितना 1 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, फिर कितना जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में 3 बार में, यानी तय होगा। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। आप अपन फिर से पूछिएगा कि 2 पर पावर जो 2 है वो कैसे आया। तो आप लोगों को समझाता है कि 2 अगर 2 को 2 है, यानी कि यहाँ 3 को 2 है, जैसे कि हम लोग यहाँ कितना 2 है 3 को, तो 2 पर पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, गुणा करने पर उतना ही आएगा। तो इसी के साथ होगा 2 नंबर होता कंप्लीट। आप देखेंगे 3 नंबर क्या है 3 नंबर क्वेश्चन कितना है 3825। तो 3825 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड 3825। 3825 का आभाज्य गुणनखंड कितना होगा। सबसे पहले कितना से जाएगा 5 से कितना जाएगा, यहाँ हो गया 7 3 2 6 2 5 इतना हो गया। फिर कितना से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 से कितना हुआ यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 यहाँ 1 3, फिर कितना से जाएगा अब की बार जाएगा 3 से 5 बार में 1, फिर कितना जाएगा 3 से 1 बार में, यहाँ 2 1 7 17 कितना हुआ। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 825 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 17। तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं किसे 5 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर गुणे 17। ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर बाद में, तो सबसे पहले इसको देखने में अच्छा करेंगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। तो इसी के साथ में 3 नंबर होता है कंप्लीट। अब 4 नंबर क्या है क्वेश्चन 5005। तो 5005 का क्या करेंगे आप लोग जानते ही हैं आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना है 4 नंबर का 5005। तो 5005 का आभाज्य गुणनखंड कितना होगा देखेंगे 5005, यानी कितना हुआ 5 से जाएगा 1 बार में 2 1, फिर कितना जाएगा फिर कितना से जाएगा 5 से कितना 2 बार में, तो 5 से नहीं जाएगा। आप कितना से जाएगा आपकी बार जाएगा, अब कितना से जाएगा आप जाएगा 7 से, कितना से जाएगा 7 से कितना बार में यहाँ कितना 1 कितना यहाँ तो बचा 3 30 हो गया, तो 4 बार में 28, फिर यहाँ कितना बचा 2 1 7 यानी कि 3, फिर कितना से जाएगा फिर जाएगा 7 से नहीं जाएगा। आज की बार कितना से जाएगा 4 हो गया यहाँ पे, अगर 3 से 2 तो 4 2 बच गया, तो इसमें 3 से नहीं जाएगा, तो कितना से जाएगा 7 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 17 से, अगर 14 से देते हैं तो 14 1 नहीं कितना से आपकी बार बजाएगा 2 3 कितना ही हुआ। अब कितना 19 से दे, तो 19 से कितना हो जाता है 19 से भी नहीं हुआ, कितना होगा 11 से, हाँ 11 से देंगे कितना 1, कितना बचा 3 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे भी 5005 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसका ये आभाज्य गुणनखंड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है कितना 7429। तो चलिए 7429 को आभाज्य गुणनखंड दिखाते हैं। तो देखेंगे 7429 का आभाज्य गुणनखंड। अगर आप लोग को आभाज्य गुणनखंड में कहीं भी कोई दिक्कत हो, जो हम पढ़ाए हैं कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप लोग बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हैं। 7429 तो 7429 का आभाज्य गुणनखंड कितना होगा 7429 कितना होगा
सबसे पहले कितना होगा 17 से जाएगा, 17 से जाएगा कितना बार में 17 से यहाँ कितना हुआ 17 का 34, 17 से जाएगा हम देंगे इसको 17 से कितना 21, अब इसको कितना देंगे 19 से 23, तो ये हो गया हमारा यूनिटखंड। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कितना 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। तो इसी के साथ उनका 1 नंबर होता है कंप्लीट। अब देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के HCF और HCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे HCM है। तो चलिए देखेंगे कितना 1 नंबर 26 और 91। तो देखेंगे चाहिए आप लोग क्वेश्चन बताइए, हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे डायरेक्ट बताएंगे कितना है 1 नंबर कितना है 2 का 1 कितना है 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले क्या बताएंगे आवाज़ उनसे निकालेंगे। 26 कितना होगा आवाज़ उनसे 2 से जाएगा 6 बार में। 80 कितना होगा 91, 91 का कितना होगा 3 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा कितना से जाएगा 91, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से 7 यहाँ 1, 7 से जाएगा यहाँ 1, यहाँ 2 कितना 3 13 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी करते हैं 26 91 बराबर 26 का कितना है 7 गुना 13, कितना है इसका 91 का 91 कितना है 7 गुना 13, और 26 का कितना है 2 गुना 13। तो ये कितना है HCF में क्या होता है जो दोनों में हो वो रहेंगे। तो HCF में क्या होगा 13, तो क्योंकि HCF दोनों में जो होगा वही होगा। देखिए दोनों में क्या 7 दोनों में है नहीं 13 दोनों में, तो क्या होगा 13। तो HCF जो दोनों में है वो भी होगा और जो नहीं है वो भी होगा। क्या 13 ये भी है 2 गुने 7। जब इसको हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा, बिना करके इसको देखते हैं हम लोग गुणा करने पर हमें का आएगा 182। इसी के साथ में 1 नंबर होता है कंप्लीट। देखेंगे 2 नंबर देखेंगे 2 नंबर क्या है क्वेश्चन। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन उतारते जाइएगा और जहाँ समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, 10 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो देखेंगे 2 नंबर क्या है 2 का 2 क्वेश्चन क्या है 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे आवाज यूनिट निकालेंगे, ये आप लोग को पता ही होगा। आवाज यूनिट कितना 510 कितना होगा 2 से जाएगा 2 से 1 5 या 5, फिर कितना जाएगा 5 से 5 1, फिर कितना से जाएगा 3 से 1 या 2 7, हर कितना है 92 2 से जाएगा क्योंकि आसपास जाएगा 2 4 6 2 2 3, तो कितना हो गया 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, अब कितना 92। अब देखेंगे 92 कितना होगा 2 गुने 2 गुने 22। अब देखेंगे HCF क्या है दोनों में क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा। HCM कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17 गुने 22। अब इसको गुना कितना है 2 गुने 8 4 4 8 दिया 24 और 24 कितना 24 गुने 5, 24 गुने 5 कितना होगा 26 0 10 120। अब 120 जब होगा यहाँ कितना होगा 8 120 यहाँ हो गया और 120 गुने 17 कितना हुआ यहाँ 0 14 के 4 हाथ में 1 हाथ में 1 7 है 1 8 0 2 कितना होगा 1 0 4 0 कितना होगा कितना हो जाएगा यहाँ 2 यहाँ 2040 और 2040 को 24 से बना देंगे 2040 को 27 से बना कितना आएगा 0 12 1 यहाँ कितना 1 यहाँ कितना 6 और यहाँ कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 0 या 8 कितना होगा 0 4। तो देखेंगे इसको 2 0 2 या 9 या 6 4 कितना है गुना करने पर 4692। तो इसी के साथ हम का 2 का 2 होता है कंप्लीट। देखेंगे 2 का 3 क्या है, तो देखेंगे 2 का 3 क्या है क्वेश्चन। हाँ हम लोग का कितना है 2 का 3 नंबर कितना है 336 और 54। 336 तो इससे आवाज़ निकालेंगे 336 कितना से जाएगा 3 से 1 तो 2 से पढ़ देते हैं गैस भैया 2 से कितना आ जाएगा 1 यहाँ 2 तो यहाँ कितना हो गया 1 यहाँ 13 6 और फिर 8 यहाँ फिर से 2 से जाएगा 8 4 फिर 2 से जाएगा 4 यहाँ 2 फिर 2 से जाएगा 2 1 फिर 3 से जाएगा 7 बनना ये हो गया 336। अब कितना हो गया 54 का वर्गमूल कितना होगा 2 से जाएगा 2 बार में 1 7 फिर कितना 3 से 9 3 3। अब कहेंगे 336 बराबर
हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुने अब कितना था 54 54 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोनों में क्या, दोनों में 2 है और कितना है 3 है। तो लिखेंगे HCF बराबर 2 गुने 3 बराबर 6, क्योंकि यहाँ देखिए 2 एक हो गया, एक क्या हो गया 3, यहाँ कुछ सहना है नहीं है, तो 6 हो गया LCM 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 6 6 12 12 24 24 कितना आया 432 गुने 7 432 गुने 7 कहेंगे कितना होगा 14, यहाँ कितना होगा 1 बचा 21 यहाँ 22 के 2 2 28 3, यानी कि 3 कितना आ गया 3024 आंसर। ये को एक हो गया, ये आंसर 1 2। तो इसी के साथ हम लोग 2 का 3 होता है कंप्लीट। देखेंगे 2 का 4 क्या है, 2 का 4 देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे अब 2 का 4 क्वेश्चन। आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बार बार बोल रहे हैं। तो 2 का 3 है क्वेश्चन है। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका LCM और HCF ज्ञात करना हुआ है। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 12 15 और 21 12 15 और 21। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवाज निकालेंगे 12 का वजन कितना होगा 2 गुना 6 का, फिर 2 से 3 15 का कितना होगा 2 3 से जाएगा 5 बार में, फिर कितना है 21 21 का कितना होगा 3 से जाएगा 7 बार में। अभी हम लोग ऐसे भी सीखते हैं 12 15 21, अब कितना है 12 का कितना है 2 गुना 3, 15 का कितना 3 गुना 5, 21 का कितना 3 गुना 7। अब HCF क्या होगा, HCF क्या होगा HCF हम लोग का हो गया HCF कितना दोनों में क्या है, तीनों में क्या है 3, तो 3 यहाँ हो गया 3 हो गया HCF। LCM क्या हो गया 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो कितना होगा 3 दूनी 6 6 12 यहाँ बन 60 है और 60 गुना कितना होगा 60 गुना 7 कितना होगा 420, तो 420 होगा आंसर नहीं हुआ भाई। अब क्या आगे बनाएंगे हम लोग, इतना जल्दी आंसर भाव क्या बोलेंगे आप लोग। अब देखेंगे पहली संख्या सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दूसरी संख्या। अब इधर देखेंगे HCF गुना LCM, सूत्र है HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCM में कितना है 3, LCM कितना है 420। अब पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है, सो HCF और LCM इतने निकलेगा, आगे नहीं जाना है बस। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जब पढ़ेंगे 3 का 2 की ओर, अब देखेंगे 3 का 2 क्वेश्चन क्या है। आप देखेंगे 3 का 2 क्या है क्वेश्चन, देखते हैं 3 का 2 क्या है 3 का 2, तो 3 का 2 क्या होगा 17 21 27 और कितना है 29। 17 का कितना होगा 21 का सब एक होगा, कितना होगा लिखेंगे होता है 17 बराबर 1 गुने 17, कितना 23 बराबर 1 गुने 23, अब कितना है 29 बराबर 1 गुने 29, तो कितना होगा HCF कितना होगा 3 1 HCF बराबर 1, LCM कितना हो गया 1 गुने 23 17 गुने 23 गुने 29। तो ये हो गया हमारा। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, देखते हैं गुना करके कितना आएगा। तो गुना करेंगे कितना 23 गुना 29 उधर से कहते हैं 29 23 कितना होगा 3 27 2 2 6 8, अब कितना होगा इधर 18 यहाँ हो गया 1 4 5, अब कितना हो गया 7 16 6 से कितना हो गया। अब इसको कितना से करेंगे 17 से, तो कितना होगा 7 49 4 यहाँ कितना हो गया 7 35 42 49, यानी कि 4 कितना हो गया इधर 42 49, यहाँ कितना हो गया 1 49, यहाँ कितना हो गया 54 53, तो इतना हो गया हमारे का इसका है। तो इसी के साथ हम लोग का
3 का 2 होता है कंप्लीट, आप देखेंगे 3 का 3। तो देखते हैं आप 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 का 3 क्या, 8 9 और 25। 8 9 और 25 का सबसे पहले क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड दिखाते हैं 8 का। 8 का कितना होगा आवाज गुणनखंड, 2 4 2। और 9 का कितना होगा 3 गुणा 3। और 25 का कितना होगा 5 5। अब हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, 25 बराबर 5 गुणा 5। अब जो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा कुछ नहीं 1। एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा 8 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ कितना हो गया 24 और 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 कितना हो गया 12, यहाँ 1 है 7 72। अब 5 कितना हो गया, हाँ 10 0 1 कितना हो गया 35 36। 160 गुणा 5 कितना होगा 0, यहाँ कितना हो गया 30 0 3, यहाँ कितना हो गया 15 18 1800 हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कितना, नेक्स्ट देखेंगे आप 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ बराबर 306 657 बराबर 9 दिया है। एचसीएफ 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे ऐसे, देखेंगे 306 657 और बराबर कितना है 9। कितना लिखेंगे, सूत्र क्या है, एचसीएफ गुणा एचसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा क्या है दूसरी संख्या। अब इसको आगे कितना होगा, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 9, एचसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657। कितना है 9 गुणे एचसीएम बराबर कितना होगा, कितना है गुणा करने पर 20 10 42। तो इतना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। गुणा करके देखे थे 657 कितना है 306। जब इसको गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ 6 से 36 42 हो गया 2, यहाँ 4 4 54 30 हो गया, यहाँ 34 3 3 36, यहाँ 39 हो गया। आगे कितना 0 0 0, आगे कितना होगा 17 21 1, यहाँ कितना होगा 2 15 16 17, यहाँ कितना हो गया 1 18 19 2 4, यहाँ कितना हो गया 0 1 10 11 1 0, कितना है 2, वही आया 20 10 42। अब कितना हो गया एचसीएम, लिखेंगे एचसीएम बराबर 20 10 42। आप देखिए गुना में है 9, तो इसको भाग में करेंगे, कटिएगा कितना होगा 9 से कटा कितना बार में, अब देखेंगे 9 से इसको काटेंगे कितना बार में, यहाँ 9 हो गया 9 18 यहाँ कितना 2 बार में, कितना बचा 2 21 हो गया, यहाँ पे 21 9 18 18, यहाँ 3 बच गया, फिर 22 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 कितना हो गया 10 30 9 18 21 28 28 हो गया, 4 बार में 27 हो गया, कितना बचा 3 यहाँ कितना 1, तो 1 नहीं होगा। देखते हैं 1 मिनट काटने पे कितना आया 22,328। अब लिखेंगे एचसीएम बराबर 22,338, तो आंसर। तो इसी के साथ हम लोग का 4 नंबर होता कंप्लीट। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर ज्ञात कीजिए कि या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे क्या n संख्या जो है कितना है, कौन लिखा था, n संख्या है 6 पर पावर n बराबर 0, ये समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगर समाप्त होना होगा कितना 0 पर समाप्त होना होगा, किसी संख्या होगा 0 पर समाप्त होने के कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। और किसी की भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 अनिवार्य है। तो कितना 6 का कितना आएगा वर्ग 2 गुणे 3। देखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या
संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 अनिवार्य है। 2 गुणे 5 अनिवार्य है। तो इसी के साथ जो है हम लोग का 5 नंबर तक कंप्लीट लिखेंगे। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्त कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। देखेंगे इसको भाज्य संख्या क्यों है। इसमें कॉमन क्या आएगा? 13 कॉमन आएगा यहाँ के 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो ये हो गया होगा। अब इसमें कितना आएगा? इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होगा इसमें? इसमें कॉमन क्या होगा? 5 कॉमन होगा कितना? 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा कॉमन लेने के बाद है। कॉमन लेने के बाद इतना है तो कितना होगा? अब लिखेंगे इसको कितना? 7 तो इसमें 77 प्लस 1। अब इधर कितना हो गया? तो इधर गुना करेंगे कितना आएगा? यहाँ से 42 हो गया। 42 गुणे 4 42 गुणे 4 कितना होगा? 8 या कितना होगा? 48 गुना 3 कितना होगा? यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 24 4 2 6 18 19 20 के 0 2 यहाँ कितना हो गया? 5 504 और 504 गुना 2 यानी कि कितना होगा? 1008 प्लस 1 कितना हो गया मेरे को? अब कहेंगे इसको 13 बराबर कितना? 78। अब इधर कितना हो गया? 5 बराबर 1009 हो गया। अब ये कितना है? 13 गुणे 78 प्लस 1, इसको देख सकते हैं। ये हो गया हमारे आंसर। इधर कितना हो गया? 5 गुणे 1008 तो 1008 प्लस 1 प्लस 1 तो इसी के साथ 1008 प्लस 1, तो इसी के साथ उनका जो है 6 नंबर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को इसी के साथ हम लोग का 1.1 होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा 7061894869 इस पर संपर्क कीजिएगा। तो आप मेरे चैनल